सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। एक भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, दूसरे हम जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। हम मोटापा हमारे लिए कितना खतरनाक है, मोटापा होने से कौन कौन सी बीमारी होती है, मोटापा होने का कारण क्या है, हमारे शरीर में मोटापा आता क्यों है, और फिर इसे दूर करने के दो कारगर उपाय जानेंगे, दो योगा जानेंगे और दो नियम के बारे में जानेंगे, जिसे अपना करके अपने शरीर के मोटापे को बिना दवा के दूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। रात्रि विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी रात में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात टाल ना सके, सभी को बैठने का इशारा किए और कथा सुनाते हुए बोले। एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था, जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था। कौन सुने उसकी आवाज को। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। रात हुई, लोग जल्दी जल्दी में थे। इतने में एक समाज सेवी की वह कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई दी। वह बोला, चुप रहो, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, मुझे निकालो, मुझे निकालो। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे, जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है। इसमें कुछ बुरा नहीं किया जा सकता है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तुम अपने बुरे कर्म का ही फल भोग रहे हो। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से बाहर निकाल लो मुझे, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। सन्यासी बोला, देखो भाई, मैं तो कर्म त्याग चुका हूं। गांव के लोगों से कहूंगा, तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। कहते हुए वह भी चल दिया। उसने भी कुएं से उस आदमी को नहीं निकाला। इतने में एक एकदम थका हरा किसान आया। वह एकदम थक गया था। किसान उधर आया और सोचा, कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूं, तब फिर आगे जाता हूं। इतने में कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे निकाल लो। किसान ने अंदर झांक कर देखा, एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई, यह रस्सी तो है, पर पतली है और टूट जाएगी, तुम्हारा वजन नहीं थाम पाएगी। देखो, मैं कुछ उपाय करता हूं। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। किसान बोला, भैया, मैं समाज सुधार तो कुछ जानता ही नहीं, पर यह जानता हूं कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है। सभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों की फिक्र, वैसे ही दूसरों की फिक्र कर सकता है, वही दयावान होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से, छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, जानते हैं जो आज समाज में बहुत ज्यादा महामारी का रूप लेते हुए बढ़ रहा है, वो है मोटापा।
मोटापा क्यों आता है, मोटापा आने के क्या कारण है और मोटापा होने वाली इससे बीमारी क्या है। दोस्तों कारण देखा जाए तो कारण बहुत सारे हैं, एक कारण नहीं है, कारण बहुत सारे कारण है। चलिए कुछ मोटे तौर पर कारणों पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों पहला जो कारण है आपका लाइफ स्टाइल। आप अपने लाइफ स्टाइल को सक्रिय रखिए। आज निष्क्रिय है, आज आपके जीवन में ना योगा है ना प्राणायाम है, आप कुछ नहीं करते और आपके जीवन में ना तो मेहनत नाम की कोई चीज है, आप काम भी नहीं करते। बेसमय खाना खाना, बेसमय सोना, कोई समय नहीं है ना तो सोने का ना तो जागने का। आप 11-12 बजे रात तक जागते हैं, फिर देर रात तक, देर सुबह तक आप सोते हैं, उठते हैं, ऑफिस जाते हैं या कुछ कहते हैं। और दूसरे दोस्तों ऑफिस में आप एसी में हमेशा रहते हैं, आपको प्राकृतिक हवाएं नहीं लग पा रही है और बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और ये जितने फास्ट फूड जंक फूड होते हैं ये सारे चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट वसा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में मोटापा लाता है, ताकत नहीं लाता, मोटापा लाता है। और ये मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, बहुत सारी भी, जैसे दोस्तों ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, प्रोस्टेट, फिर गठिया, बाई बतास या जोड़ों का दर्द, ये सारे मोटापा के कारण ही होता है। और आप मोटापा से हमेशा ग्रसित रहते हैं, असमय आप बूढ़ा दिखने लगते हैं, आपके बाल पकने लगते हैं, आप कब्ज की शिकायत हो जाती है, आपको गैस, एसिडिटी, अपच, बहुत सारी बीमारी। अब इन सारी बीमारियों का कारण आपका दोस्तों लाइफ स्टाइल। तो मोटापा से आपको बचना है तो आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करना होगा, जिससे आपको जंक फूड, फास्ट फूड, जो भी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं इसे आपको छोड़ना होना। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं आपको खाइए, इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, बाहर की जितनी चीज़ें उसे आप छोड़ दीजिए। टोस्ट, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीज़ें में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, वसा ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको इन चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अब आपके सामने प्रश्न आता है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों आप पहले जान लीजिए क्या आपको नहीं खाना है, जो मोटापा का सबसे बड़ा कारण है। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान मत लीजिए। पैकेट बंद जूस खाना, पैकेट बंद सामान जैसे ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, जितनी चीज़ें आती हैं किससे बनती हैं, मैदे से बनती है, चीनी से बनती है और दोस्तों इसे रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव कीटनाशक डाले जाते हैं, जो कि सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगली चीज़ जो है आपका मोटापा का सबसे बड़े प्रमुख कारण है वो है ठंडा। ठंडी चीज़ें आप कोई मत लीजिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे जूस हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, ये सारी चीज़ें आप त्याग दीजिए। धूम्रपान का आपको त्याग करना होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप त्याग दिए तो आपका मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब हमें क्या खाना है, हरी साग सब्जियाँ हमें खूब जम के खाना, जो भी हरी साग सब्जियाँ हो उनका खूब जम के खाना। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, फल फूल आप खाइए, जो भी फल सीजन वाइज मिले उन्हें खूब जम के खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, बीन्स खाइए। ये सारी चीज़ों में वसा, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, मोटापा इससे नहीं आता है। और आपको ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको प्रकृति के कुछ नियम को फॉलो करना होगा, प्रकृति के कुछ नियम, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। तो खाना खाने के नियम में तो अगर बात करें बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। खाना हरदम चबा चबा के खाइए, एक जो निवाला मुंह में डालिए उसे 32 बार चबाइए। जब आप 32 बार चबाएंगे तो आपके दोस्तों मुंह में एक लार सलाइवा होती है, यही खाने को डाइजेस्ट करती है। और जब चबा चबा के खाएंगे तो आप खाना देर तक खाएंगे। जब आप खाना देर तक खाएंगे तो आपका पेट भरा भरा सा हो जाएगा। आप खाना कम खाएंगे तो मोटापा कम आएगा।
दूसरी चीजें दोस्तों, खाना भूख से हमेशा 70% ही खाइए, 30% हमेशा पेट को खाली रखिए। और रात का खाना आप नाम मात्र खाइए और प्रयास करिए रात 8 बजे तक खाना खा लीजिए। फिर उसके खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है। जो कुछ खाएं वो खाना पच जाए और खाना खाने के बाद 1000 कदम आपको टहलना है, मीडियम में आराम आराम से स्लो चल। इतनी प्रक्रिया खाना खाने के नियमों का पालन करना है। उसके बाद बात आती है पानी पीने के नियमों का। तो दोस्तों, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा, नहीं तो वो खाना आपका पचता नहीं, खाना सड़ जाता है और दोस्तों फिर जाकर वो गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसलिए खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। अपने खाने में दोस्तों अनाज का प्रयोग कम करिए। अनाज 24 घंटे में एक बार खाइए। इसके स्थान पर आप सलाद लीजिए, फल लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आपको मोटापा नहीं आएगा। अब आपको प्रकृति नियम का पालन करना होगा। प्रकृति के नियम जैसे आपका सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। आपको 6 से 7 घंटे की नींद डेली चाहिए, वो भी अच्छी नींद चाहिए, गहरी नींद चाहिए। तो इसके लिए आपको दोस्तों रात 8 बजे के बाद आपके पास जितना भी डिजिटल सामान है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जितनी चीजें हैं स्क्रीन वाली, ये सारी चीजें आप अपने से दूर कर दीजिए। सोने के 2 घंटे पहले यानी कि 8 बजे तक आप जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे में ये सारे डिजिटल उपकरण नहीं होने चाहिए। इसका नहीं तो रेडिएशन आपके दिमाग पर पड़ेगा, आपको बढ़िया नींद नहीं आएगी। और रात का खाना एकदम हल्का खाइए। तो 10 से 11 बजे तक आप जब सो जाएंगे तो सुबह आपको मॉर्निंग वॉक में उठ जाना है। तो मॉर्निंग में उठ जाएंगे, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे का समय होता है। अगर आप इसमें उठ रहे हैं तो दोस्तों आप जान लीजिए अच्छी ऑक्सीजन आपको मिलेगा। और उठने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, नींबू पानी लेना है। क्या लेना है? नींबू और पानी। गर्म पानी लीजिए और नींबू लीजिए, इसे आपको पीना। हाँ, याद रखिएगा, नींबू पानी जब आप घोलिएगा तो दोस्तों उसमें जो है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलिएगा और बैठ के 2 से 3 गिलास एकदम घूंट घूंट सिप सिप करके पीजिएगा। पीने के बाद आप 5 बजे अपना घर आप छोड़ देंगे। 5 बजे से 7 बजे आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, योगा प्राणायाम। अब आपको डेली मॉर्निंग वॉक कितना करना है? अगर आप यही मॉर्निंग वॉक डेली कर रहे हैं तब भी आपका मोटापा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू करना है। आपको 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करना है और इसे आधे घंटे में कवर करना है। जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको इसमें दौड़ लगाना भी पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है और हो सके तो कभी कभी आधा किलोमीटर पीछे के साइड चलिएगा, पीछे के साइड देखते हुए दौड़ लगाइए। इससे मोटापा बहुत तेज कम होगा। तो दोस्तों जब आप ये 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करेंगे तो आपका दिल की धड़कन खूब तेज होगी, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में तेज होगा, जिसके कारण से आपके शरीर में गर्मी होगी और गर्मी के द्वारा आपके पसीने की चर्बी, एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो बाहर निकल जाएगी। और दौड़ जो लगाइएगा मॉर्निंग वॉक, हो सके तो जमीन जहाँ हो, मिट्टी जहाँ हो, हरी घासें हो वहाँ लगाइए। वहाँ आसमान से उसकी बूंदें पड़ी होती है, वो आपके पैर में लगेगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होगी। अब वहीं बैठ के 2 योगा आपको करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम दोस्तों नाड़ी शोधन योगा है। अगर आप 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस संबंधित कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। अब वहीं पे 15 से 20 मिनट डेली कपालभाति करना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख के इसे अच्छे ढंग से कर दीजिए। अगर 15 से 20 मिनट डेली आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपका वजन 1 महीने में ही सिर्फ कपालभाति से 5 से 6 किलो कम हो जाएगा। बाकी रूल को फॉलो करिए। तो योगा आपको जरूर करना है। अब यही सूर्य की धूप में जब आप बिताएंगे तो इसमें क्या होगा, आपको दोस्तों सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपके शरीर के लिए लाभदायक है। अब आपको डेली कंटिन्यू 2 घंटे प्रकृति के नियम का पालन करना है, यानी कि योगा, मेडिटेशन ये करना है, सोने के नियमों का पालन करना है। अब उसके बाद आता है दोस्तों आपको कुछ उपचार हम बता रहे हैं जिसे आप अपना करके मोटापे को कम कर सकते हैं। पहला है दोस्तों पानी और शहद। पानी और शहद आपको लेना है। पानी कितना लेना है, गर्म पानी लेना है 1 गिलास, गुनगुना रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखना है। गुनगुना पानी 1 गिलास लेना है और उसी में 2 चम्मच आपको शहद डालना है। शहद अच्छी क्वालिटी का लीजिए, हो सके तो शहद जहाँ पे दोस्तों मधुमक्खी पालन का बिजनेस होता है, जहाँ पे फार्म होता है
वहाँ पे आप चले जाइए तो वहाँ पे छोटी और बड़ी 2 टाइप की मधुमक्खियाँ होती हैं। छोटी वाले मधुमक्खी का फार्म लाइएगा, वो सबसे अच्छा होता है। वही शहद और हनी, यानी शहद या हनी आप कहिए, कुछ भी कहिए, वो सबसे बेटर होता है। तो उसे आपको लाना है, तो उसी पानी में मिला करके इसे शौच के पूर्व आपको इसे रोज पीना है। शौच के पूर्व रोज पीना है। 1 ही महीने में आप देखेंगे 3 से 4 किलो वेट आपका कम हो जाएगा। अब आप देखिए, फिर उसके बाद आप वेट भी अपना चेक कराते रहिए, डॉक्टर से संपर्क में रहिए, आपका वेट कितना कम हुआ, कैसे हुआ, और डेली योगा मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। पहला उपाय। दूसरा उपाय है चित्रक मूलक चूर्ण। आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए या पंसारी के यहाँ से ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। चित्रक मूलक चूर्ण लेना है आधा चम्मच, शहद लेना है 2 चम्मच, शहद 2 चम्मच, दोनों को एक में मिला लेना है। अब इसे कब खाना है? रोज शाम को इसे एक बार खाना है। इसे मिला करके एक बार ऐसे चाट लेना है, ऐसे चाट लेना है। इसके बाद पानी वानी आपको कुछ नहीं पीना है। तो इसे एक बार ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? शाम के 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है, उस समय ले सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं आप, या तो शहद और गर्म पानी वाला, या तो चित्रक मूलक चूर्ण और शहद वाला। दोनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। दोनों उपाय कारगर हैं और दोनों उपाय अपना करके अपने मोटापे को आप कम कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम आपको करना होगा। तो डेली रूटीन में इसे शामिल करिए और अपने शरीर को स्वस्थ व हेल्दी बनाइए।